हेलो एडल्ट्स। सो हमारे बिगुल 2023 फाइनल बोर्ड्स की तैयारी में हमने बात करी थी कि हम हर चैप्टर का सिंगल पेज वीडियो लेकर आएंगे। ये सिंगल पेज वीडियो आपको रिवीजन में हेल्प करता है। अगर आपको पता है, आपने पहले ऑलरेडी वीडियोस देख रखे हैं तो आपको पता होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बस बता दूं फटाफट कि ये सिंगल पेज वीडियो या सिंगल पेज आप इसे प्रिंट कर सकते हो, आप इसे अपने डेस्क के सामने रख सकते हो, आप इसे रिवीजन के तौर पर यूज कर सकते हो, एग्जाम हॉल के बाहर ले जा सकते हो, बट एग्जाम हॉल के अंदर रिवीजन नहीं करना है, ठीक है? तो उसको लेके अंदर मत जाना। सो यहां तक आप रिवीजन के फॉर्म में इस चैप्टर के लिए, हर एक चैप्टर के लिए सिंगल पेजर आपको मिल जाएगा। सो चैप्टर नंबर 5 थेरेपेटिक अप्रोचेस का ये सिंगल पेजर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा है और आपको इसमें क्या समझ में आएगा, सो दैट आपके लिए रिवीजन बहुत 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 आसान होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, साइकोथेरेपी पढ़ रहे हैं आप थेरेपेटिक अप्रोचेस में। साइकोथेरेपीज में कुछ जो चुनिंदा छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, वो है गोल्स ऑफ साइकोथेरेपी, क्वेश्चन आ सकता है। थेरेपेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच का जो रिश्ता होता है। टाइप्स ऑफ थेरेपीज एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल, इसके 2 अलग अलग टॉपिक्स हैं। टाइप्स ऑफ थेरेपीज के अंदर 6 अलग अलग टॉपिक्स हैं, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। कौन कौन से 6 टॉपिक हैं? साइकोडायनेमिक थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक, एक्जिस्टेंशियल, बायोमेडिकल एंड अल्टरनेट थेरेपीज। ये 6 अलग अलग थेरेपीज हैं। इसका अलग अलग सेक्शन मैंने बना के आपको दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ 4 और भी टॉपिक्स हैं जो आपको समझना चाहिए, जो आप रिवीजन में आपको यूज हो जाएंगे। एथिक्स इन साइकोथेरेपी, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी, क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोथेरेपीज एंड स्टेप्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्लाइंट प्रॉब्लम। ठीक, यहां तक हमने समझ में आ चुका है। अब आपको यह समझना है कि ये कॉन्सेप्ट आपको कंटेंट दिया हुआ है। जब आपने डिटेल्ड नोट्स जब बनाए थे, जो आपके 15-17 पेज के थे, उसमें इसी का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो आपने सबसे पहले जब लर्निंग करना है तो आपने पहले तो वो डिस्क्रिप्टिव डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं। अगर आपके पास खुद से बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो वो भी हम अपने वेबसाइट पर दे चुके हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। नाउ ये एक रिवीजन आ गया आपका। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज डाली मैंने कि हर जगह जहां पर भी किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम दिया हुआ है, वो नाम आपको ब्राउन कलर में मिल जाएगा। सो टाइप ऑफ थेरेपीज ब्लू में है, तो इसके सबसेट्स भी आपको ब्लू फॉन्ट में मिलेंगे कलर में। साइकोडायनेमिक थेरेपी गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। इसके बाद इसी को और पढ़ा कार्ल यंग ने, लेकर आया एनालिटिकल साइकोथेरेपी के नाम पर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले क्या करना होता है? एलिसिट करना होता है। कैसे करेंगे? फ्री एसोसिएशन से या ड्रीम इंटरप्रिटेशन से। मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? ट्रांसफरेंस है, इंटरप्रिटेशन है, लास्ट में इंसाइट निकाल के हम दे देते हैं उनको। ट्रीटमेंट कैसा होता है? 3 स्टेज में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ये सीरीज आपके पास है डिटेल नोट्स में। हालांकि ये कोर्स में नहीं है, बट अगर आपने डिटेल नोट्स बनाया हुआ है, सिलेबस से बाहर का है, अगर आप 12th में नहीं हो तो आपके काम की चीज है, राइट? अगर आप फिर भी पढ़ना भी चाहते हो, भले आप 12th में हो, पढ़ना चाहते हो, सिलेबस से बाहर है, तो भी आपके काम की चीज है। इसका भी डिटेल नोट्स आपके पास अवेलेबल है। बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, इसमें 2 चीजें अलग अलग समझो। पहला है मेथड ऑफ ट्रीटमेंट दिया हुआ है, दूसरा बिहेवियरल टेक्निक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम को समझेंगे एबीसी से। एंटीसीडेंट फैक्टर, किस लिए? किसी भी मेलफंक्शन बिहेवियर के पहले एक एंटीसीडेंट फैक्टर आता है और मेलफंक्शन बिहेवियर के बाद एक मेंटेनिंग फैक्टर आता है, जिसको हम ऑपरेंट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। अब अगर इसको चेंज करना है, सुधारना है, तो क्या करना पड़ेगा? या तो हमें एंटीसीडेंट ऑपरेशन, जो कि इसको एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन भी बोलते हैं, यहां पर या तो हम काम कर सकते हैं, या तो हम कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन पर काम कर सकते हैं। यहां तक आया समझ में? बिहेवियरल टेक्निक्स हमारे पास 6-7 बिहेवियरल टेक्निक्स हैं। एवर्सिव कंडीशनिंग, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन एंड मॉडलिंग। ये आप याद कर सकते हो। इसमें से एक एक चीज पूछेगा, सारा कुछ एक साथ पूछने के चांसेस कम है। कॉग्निटिव थेरेपी कहां यूज होती है और किस लिए यूज होती है? जहां पर भी हम इररेशनल बिलीव्स के साथ डील कर रहे होते हैं। तो बिहेवियर थेरेपी यूज होती है जहां पर मेल फंक्शन बिहेवियर है, वहां पर बिहेवियर थेरेपी यूज होगी। जहां पर इररेशनल बिलीव्स हैं, इररेशनल बिलीव्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज जहां पर मस्ट वर्ड का यूज आए कि आई मस्ट बी लव्ड, दिस मस्ट बी डन, राइट? जो मस्ट वाला जो जहां पर भी यूज आ जाता है, ये जनरली इररेशनल बिलीव्स के अंदर आता है। इसको कैसे किया जाएगा? इसके 2 तरीके दिए हमने, आरईटी और सीबीटी। आरईटी रैशनल इमोटिव थेरेपी गिवन बाय एल्बर्ट एलिस, ब्राउन में लिखा हुआ है। एंटीसीडेंट बिलीफ एंड कॉन्सिक्वेंसेस, एबीसी एनालिसिस इसमें काम करता है। कोर स्कीमास, जो बचपन से आप सीखते आए हो, वो आपके एक्सपीरियंसेस कोर स्कीमास हैं। इसमें 3 स्टेप्स में आता है। सबसे पहले नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स बनते हैं, क्योंकि आपकी कोर स्कीमास से आते हैं।
तो कोई भी जब भी आप प्रॉब्लम फेस करते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो नेगेटिव ऑटोमेटिकली थॉट्स बन जाते हैं बिकॉज ऑफ योर कोर स्कीमास बनते हैं। ये आपकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन करता है, आपकी सोचने की शक्ति को सही डायरेक्शन ना देकर ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाता है, और जिसके कारण से आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डिसफंक्शनल हो जाता है कि आप सोच नहीं पाते हो कि इसका अच्छा और भी कोई सोल्यूशन हो सकता है। ठीक, तो ये हम आरईटी में यूज करते हैं। इसके बाद आता है सीबीटी। तो सीबीटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। सो इसमें तीन चीजें, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल रीम्स में हमको चेंज करना पड़ता है। बायोलॉजिकल कैसे चेंज करेंगे? रिलैक्सेशन प्रोसेस दिया हुआ है बुक में। बिहेवियर थेरेपी एंड कॉग्निटिव थेरेपी से हम यूज कर सकते हैं, और सोशल रेम्स से ऑब्वियसली एनवायरमेंटल मैनिपुलेशंस कि लोगों को बदल दिया, आसपास का माहौल बदल दिया, थोड़े से घूम के आ गए, या एनवायरमेंटल मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो फिर अपन आते हैं इसमें नई थेरेपी में जिसका नाम है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। ये क्यों यूज होता है? ये बेसिकली जो छोटे छोटे सेक्शंस दिए हुए हैं याद रखने के लिए है। वो डिस्ट्रेस अराइजेस फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, एलिनेशन एंड इनएबिलिटी फाइंड मीनिंग एंड फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ के लिए। हीलिंग ऑकर्स व्हेन द क्लाइंट इज एबल टू परसीव ऑब्स्टेकल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए ये यूज होता है, जहां पर जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों पैदा हुआ हूं, क्या करना चाहता हूं लाइफ में। ये बेसिकली एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या इश्यूज आते हैं। इसके लिए तीन अलग अलग थेरेपीज के अंडर में ही है, एग्जिस्टेंशियल, क्लाइंट सेंटर्ड और गेस्टाल्ट। इसका भी अलग अलग दिया हुआ है। एग्जिस्टेंशियल में लोगोथेरेपी गिवन बाय विक्टर फ्रैंकल, क्लाइंट थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी गिवन बाय कार्ल रॉजर्स जिसका मेन कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, गेस्टाल्ट थेरेपी गिवन बाय फ्रेडरिक पर्ल्स एंड लॉरा पर्ल्स जिसका मेन कॉन्सेप्ट है कि बंदे के खुद के सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, एक और चीज जो आपके सिलेबस में नहीं है वो है बायोमेडिकल थेरेपी, जिसके अंदर में मेडिकेशंस आ जाते हैं जो साइकेट्रिस्ट देते हैं, और ईसीटी आ जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोकंपल्सिव थेरेपी भी बोलते हैं। अल्टरनेट थेरेपी आता है इसके बाद, जैसे योगा, मेडिटेशन, विपासना, सुदर्शन क्रिया योगा, कुंडलिनी योगा। इसका बेसिक फॉर्म क्या है वो वहां पर डिस्कस किया हुआ है। सो ये आपकी थेरेपीज हो गई। इसके बाद हम आते हैं ग्रीन में, जो कि है रिहेबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल। सो रिहेबिलिटेशन, जो ऑलरेडी मेंटली इल बंदा है उसको हम दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। या तो उसकी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें चार चीजें हम कर सकते हैं। पहला ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, सोशल स्किल ट्रेनिंग है, कॉग्निटिव रीट्रेनिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग है। तो ये आपका है चैप्टर नंबर 5, जो आप सिंगल पेज में जितनी बार आप रिवीजन करना चाहो 10 मिनट आपको मैक्सिमम लग रहा है इस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। तो पहले आपको क्या करना है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है अच्छे से, उसके डिटेल नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद आप जब रिवीजन में जा रहे हो तो आपको इस पेज से ही रिवीजन करना है। जब भी रिवीजन करोगे इस पेज से रिवीजन करना, आपका एग्जाम बहुत 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 अच्छा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा चैप्टर नंबर 6। तब तक के लिए थैंक यू, शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट, बाय बाय।